आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय क्या है और थेल्स प्रमेय लिख करके ये आ जाता है पेपर में कि थेल्स प्रमेय लिख करके इसको सिद्ध करना होता है। तो आज हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। इसमें प्रमेय लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, बहुत आसान है और 100% अगर ये प्रमेय ना आया तो इस पे सवाल जरूर आ जाता है। प्रमेय ही पूछ लिया जाता 5 मार्क्स में, 5 नंबर के मार्क्स में आप लोगों को एग्जाम में जरूर आ जाता है। थेल्स प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे थेल्स प्रमेय कैसे सिद्ध किया जाता है। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लें। ठीक है, ये त्रिभुज हम बना लेते हैं ABC। ठीक है, ABC। अब देखिए क्या कह रहा प्रमेय कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो ये हम BC एक भुजा ले लिए हैं, इसके समांतर हम DE कर लें। ठीक है, इसके समांतर रेखा ये समांतर है। ठीक, DE ये हो गया। अब कह रहा है कि समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ इस पे और इस पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर यानी लंब खींचना है। ठीक है, तो यहाँ से D से बिंदु D से हम AE पर क्या करते हैं, लंब खींच देते हैं। ठीक है, अब बिंदु E से DA पर लंब खींच देते हैं। DA पर लंब है ये। ठीक है, अब B जो है B से बिंदु E को मिलाया, B से बिंदु E को मिला दिया। अब C से बिंदु D को मिला दिया। तो ये देखिए क्या कर रहे हैं, प्रक्षेद कर रहे हैं रेखाएं। ठीक है, तो इसी को हमें क्या करना, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, पहले हम लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक, हम लोग लगा रहे हैं थेल्स प्रमेय। सिद्ध करना है, ये जो सिद्ध करना है कि एक लिखा है एक ही दो भुजाएं, जो दो भुजाएं हैं ये भुजा और ये भुजा क्या है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो मतलब ये है कि AD बटे DB अनुपात में है ना, D ये अनुपात मतलब बटा बराबर AE। ठीक है, AE बटे EC। यही हमें सिद्ध करना है कि मतलब कि ये भुजा का अनुपात और ये इस भुजा का अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। ये हमें सिद्ध करना। तो अब हम यहाँ लिख ले उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में जो जो किए हैं क्या है कि इसका नाम दे देते हैं यन और इसका नाम देते हैं यम। ठीक है, तो देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे, AD पर AD पर लंब कौन है, यन ई। ठीक है, लंब है यन ई वह। अब देखिए AE पर लंब कौन है, यम डी। ठीक है, AE पर लंब है कौन, AE पर लंब है कौन, यम डी। ठीक, तथा अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि बी से ई को मिलाया, बी से ई को मिलाया, ठीक, तथा सी से बिंदु डी को मिलाया, है ना, सी से बिंदु डी को मिलाया।
ये हो गया। तो अब हम लोग सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी बात है, आप लोग जान लीजिए कि ये क्या बना रहा है। ये परपेंडिकुलर लंब है, यानी 90 डिग्री का। इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी। ठीक है, तो ये बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री बना रहा है। तो इस कंडीशन में जहाँ 90 डिग्री की बात हो, तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ ये कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये 90 डिग्री का यहाँ पे बना रहा है, तो हम तुरंत त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देंगे, है ना। जैसे ए बी सी है त्रिभुज, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र। त्रिभुज का ये देखिए, यहाँ 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है ना। तो ये आधार है और ये क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो जहाँ 90 डिग्री दिखाई दे, वहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी लंब। ठीक है, 1/2 आधार गुणे लंब यूज करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ADE में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE में, ये तो हम लोगों के समझने के लिए था। अब त्रिभुज ADE में, ठीक है, ADE में, ये ऊपर वाला त्रिभुज ADE में, है ना, ADE में। ठीक, तो ADE में क्या है, हम एक बार इस भुजा को लेंगे और एक बार इस भुजा को आधार मान के चलेंगे, है ना। तो क्या है कि ADE में आधार क्या है, ये है, AD है, और लंब क्या हो जाएगा, इस पे ये हो जाएगा। ठीक है, NE। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे ADE का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 आधार क्या है, AD। ठीक है, AD और लंब क्या है, NE। ठीक, NE, इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ये वाला त्रिभुज पकड़ेंगे, ये वाला। ठीक, DBE, DBE वाला त्रिभुज पकड़ेंगे। इसमें आधार क्या है, DB है, लेकिन लंब आप लोग ये समझ रहे होंगे ऐसा नहीं है। इस पे लंब क्या है, ये NE है। इस पे, इस लाइन, इस भुजा पर क्या है लंब, NE है। ठीक है, तो वही लिखेंगे, NE है भाई, ये वाला E है। ठीक, NE है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DBE में, त्रिभुज DBE में, इसमें क्या है आधार, तब क्या हो जाएगा, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 आधार क्या है, DB है। ठीक, गुणे DB और गुणे लंब क्या है, NE। ठीक है, NE कह सकते हैं, EN कह सकते हैं, NE कह सकते हैं, NE। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जो होता है, अब इसको समीकरण 1 व 2 से भाग हो जाएगा, है ना। समीकरण 1 व 2 में भाग कर देंगे। तो क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल, पूरा ये त्रिभुज हो जाएगा ना। तो बटे DBE, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो ये जो हो जाएगा 1/2 है इसका, AD गुणे NE। ठीक, और बटे इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा DB। ठीक है, गुणे NE।
1/2 1/2 कट गया, यानी कट गया, तो क्या बचा? ये बचा हम लोगों का AD/DB, यानी हमें जो सिद्ध करना था एक पार्ट मिल गया AD/DB। अब ये वाला भुजा हम लोग पकड़ेंगे, है ना। ये वाला भुजा हम लोग पकड़ लेंगे। पहले हम फिगर यहाँ बना दें, नहीं तो आप लोगों को पीछे पन्ना पलटने में बार बार समझाने में दिक्कत होगी। ये बना देते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक। ABC है, और ये DE है, और ये N है, और ये क्या है? M, ठीक है। ये तो इस भुजा को हमें पकड़ना है, ठीक। अब वही लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ADE में, है ना। तो इस भुजा को पकड़ना है, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो आधार इसको हम A ले रहे हैं, तो 1/2 आधार क्या है? AE, है ना। AE गुणे लंब क्या है इस पे? देखिए ये है MD, इस पे लंब क्या है? MD, तो MD, ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज इसको हम लेंगे, ये तो ये हम लोग ये वाला ले चुके थे, है ना। अब इसको लेंगे त्रिभुज DEC, ये वाला, ठीक। इतना तो हम लोग ले चुके थे, इतना, ठीक। अब ये वाला लेंगे त्रिभुज DEC, ठीक में, DEC में तो क्या करेंगे? त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 1/2 आधार इसमें क्या है? आधार EC, है ना, आधार EC है, और गुणे लंब क्या होगा? लंब ये नहीं, ये हमारा लंब होगा इस पे MD, कह सकते हैं MD होगा। तो अब क्या है? ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो अब समीकरण 3 4 से भाग, 3 4 में क्या होगा? समीकरण 3 व 4 में भाग होगा। क्या होता है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे ये त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 1/2 इसका क्षेत्रफल लिख देते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई MD, और ये क्या होगा? ये 1/2 गुणे EC और गुणे MD, तो ये कैंसिल हो गया, है ना। तो बचा क्या? ये बचा हमारा AE/EC। देख रहे हैं, जो हमें सिद्ध करना था, सिद्ध क्या करना था? AD/DB, ये पहले आ चुका है। अब इसके बाद ये देखिए AE/EC, ये हमारा ये आ गया AE/EC 3 और 4 से भाग देने पर AE/EC यही सिद्ध करना है ना, ठीक है। तो जो समीकरण 1 2 से आया था उसको हम कह लेते हैं समीकरण नंबर P मान लेते हैं, है ना। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर Q, ठीक। ये P मान लिए, Q मान लिए, ठीक। ये P मान लेते हैं, है ना, P और Q। तो इन्हीं दो समीकरणों को हमें क्या करना है? देखिए यहाँ देख रहे हैं कि ADE का क्षेत्रफल बटे DBE का क्षेत्रफल, ये वाला ADE का क्षेत्रफल लेकिन DEC है ना। तो यहाँ हम कहेंगे कि देखिए एक ही आधार पर एक प्रमेय होता है,
एक प्रमेय होता है कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो डी बी सी जो होगा किसके बराबर होगा, डी ई सी के, है ना। तब क्या हो जाएगा, ये डी बी सी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो क्या कर देंगे, जब ये बराबर हैं तो ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। समीकरण पी और क्यू क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं नियम। नियम क्या होता है, या नोट में क्या कह लें, नियम कह लें। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे एक किसी त्रिभुज में, यहाँ लिखिए किसी त्रिभुज में एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, आपस में इसमें बराबर होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल अतः लिख सकते हैं, अतः डी बी का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, डी ई सी के क्षेत्रफल। मतलब कि ये वाला क्षेत्रफल, ये और ये वाला क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो डी ई सी, है ना, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो समीकरण P तथा Q से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे क्या होंगे, ये बराबर होंगे आपस में क्या बराबर होंगे, AD बटे DB और AE बटे EC, जो हमें ये क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो जाएगा क्या, इति सिद्धम। ठीक है, बहुत आसान है, बस खाली समझने का देर है। देखिए क्या करते हैं, इस त्रिभुज में एक बार और फिर से रिवाइज कर लें कि अगर किसी बच्चे को, स्टूडेंट को समझ ना आया हो तो ये अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये पेपर में 100% पूछ ही लिया जाता है ना। तो क्या है इसमें, देखते हैं कि किसी त्रिभुज में एक ही भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए, समांतर रेखा खींची जाए, तो क्या होते हैं, ये जो होते हैं कि इस पे हम एक भुजा पे लंब खींच देते हैं और दूसरी भुजा पे लंब खींच देते हैं, है ना। तो एक भुजा को हम पकड़ लेंगे, ये वाला ए बी को पकड़ लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, एक त्रिभुज यहाँ पे है, ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है ना, तो हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला ये वाला सूत्र लगा देते हैं, 1/2 आधार, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, एक समीकरण नंबर तैयार हो जाता है। अब ये दूसरा त्रिभुज लेते हैं डी बी ई, है ना, डी बी लेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई ये नहीं है, ऊंचाई ये जो 90 डिग्री पे है। ठीक है, ये क्या है, एन ई होगा, क्योंकि इसी पे है ना, एन ई होगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाता है। अब इस भुजा को पकड़ेंगे, है ना, एक भुजा का अनुपात हमें मिल जाता भाग करने पर समीकरण 1-2 से, है ना। अब क्या करते हैं, इस भुजा को हम पकड़ेंगे, एक समीकरण इस त्रिभुज से आ जाएगा और एक समीकरण इस त्रिभुज से आ जाएगा, और दोनों को क्या कर देंगे, हाँ, दोनों को हम भाग करके इस भुजा का अनुपात निकाल लेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ 1/2 आधार है, लंब क्या है, ये है एम डी। ठीक है, 1/2 आधार गुणे लंब, ये वाला त्रिभुज ए डी में हो गया।
अब इसके बाद हम ये वाला DEC पकड़ेंगे, ये वाला त्रिभुज। ठीक, तो क्या करेंगे, समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 4 को लाने के लिए 1/2 आधार और लंब क्या होगा इस पे, DM होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर ही लंब होता है। तो क्या होता है इसमें, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई DMD, इस पे 3 और 4 भाग दे देंगे, समीकरण Q आ जाएगा, है ना। तो ये क्या कर देंगे, अब और नियम है, किसी त्रिभुज में एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज हैं, ये एक त्रिभुज ये हुआ, ठीक, और एक त्रिभुज क्या हुआ, ये हुआ पूरा, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ क्या है, पहला क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल DBE का क्षेत्रफल, तो DBE किसके बराबर होगा, DBE जो है DEC के बराबर होगा। जब आपस में बराबर होंगे तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, इनका अनुपात एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा, है ना। तो ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती हैं, ये इसके बराबर हो जाती हैं, मतलब कि इसके अनुपात बराबर इसका अनुपात, दोनों भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है ना, एक ही अनुपात में हो जाते हैं। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था, बहुत इम्पोर्टेंट है, ना आया हो तो इसको बार बार देख के आप लोग तैयार कर लीजिए। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे हम सीरियल वाइज से पढ़ाते रहेंगे। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था, थेल्स पर में हमारा बहुत इम्पोर्टेंट था इसलिए हमें अलग से बताना पड़ा। ठीक है, तो ये लिखने को भी आ जाता थे, प्रमेय लिख करके क्या है सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध हमें यही करना था, लास्ट में हमारा आ गया, समीकरण POQ की सहायता से हमारा आ गया। ठीक है, तो